आज मैंने देखा कल का एपिसोड, बहुत बुरा लगा मुझे देख के जैसे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। ट्रोलिंग और ऐश्वर्या का ना पता नहीं क्यों ऐसे पुराना रिश्ता हो गया। नील को पता है वो कैसी है और वो जैसी है उसी से वो प्यार करता है। हो गया अंकिता इज क्रिपिंग। अंकिता ने यहाँ तक बोलते थे मुझे यूज किया। ये कैसा प्यार है? कोई इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एक बंदी रो रही है, वो बंदा जाके सो गया। उन्होंने ना एक दूसरे में लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक दोस्त भी पाल लिया। तो ऐश्वर्या और आयशा में कभी लड़ाई हुई नहीं। हाय मैम, फर्स्टली वेलकम टू टेलीचिस्ता। एंड फाइनली हम बात कर पा रहे सो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि नील और ऐश्वर्या के साथ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा था एंड हाउ डिड यू गेट टू नो देम लाइक इन द शो। ओके सो गुम है किसी के प्यार में शो में मेरी सारे सीन्स ऐश्वर्या के साथ ही होते थे क्योंकि मैं उसकी मदर प्ले कर रही थी। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बॉन्ड। उस लड़की ने हमेशा मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है, प्लस शी इज वेरी फ्रेंडली मी एज वेल। मैं प्यार से शी इज द वन जिसने मेरा नाम वीपी रखा था सेट पे। एवरीवन कॉल्स मी वीपी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। उसके बाद नील के साथ कम सीन हुए, लेकिन ऐश्वर्या मेरे सारे सीन ऐश्वर्या के साथ। इवन हाँ। लीक के बाद जब उसकी शादी का ट्रैक हो गया था उसके बाद भी। तो आज तक मतलब हमारे बॉन्ड की खूबसूरती आपको इससे पता चलेगी कि बिग बॉस में जाने से एक दिन पहले मैं कश्मीर में थी, मैं शूट कर रही थी, उसने मुझे कॉल किया था जस्ट तो आई न्यू समवेयर कि हाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक वीपी आई एम गोइंग इन ऑन दिस लाइक गुड। सो हाँ। आपने इतना टाइम साथ में काम किया है, सो व्हाट डू हैव टू से अबाउट हर बिहेवियर इन द बिग बॉस हाउस, क्योंकि कई सारे लोगों के अलग परसेप्शंस हैं एंड उन्हें बाहर ट्रोल भी किया जा रहा है एवरीथिंग एंड नेगेटिव भी कहीं ना कहीं उनकी इमेज बाहर दिख रही है लोगों को। सो उस बारे में आप क्या कहेंगे। देखो, आज मैंने देखा कल का एपिसोड, बहुत बुरा लगा मुझे देख के जैसे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो वो वैसी नहीं है, बहुत ही हंसती खेलती बच्ची है। और सेकेंडली मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे उसकी स्नैप करने की नेचर है, जिस जिस वजह से मैंने भी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा लोग बोल रहे हैं नील में इतनी पेशेंस है, वो उस पर चिल्ला रही है। पहली बात अब देखिए, नील ने कुछ तो उसमें देखा होगा कि उससे शादी की है। सेकेंडली ना, क्या होता है हमारे समाज में, जैसे नील और ऐश्वर्या का रिश्ता वैसा नहीं है कि वो अपने पति को आप कह के बुलाएगी और वैसे वाला नहीं है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने अच्छा खासा वक्त दिया शादी करने से पहले एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि वो कभी कभी डेट करते थे, वो लोग रोज सेट पे शूट करते थे। 12 से 14 घंटे आप शूट कर रहे हो साथ में। ठीक है, एवरी डे ऑलमोस्ट एक साल उन्होंने एक दूसरे को ऐसे दिया, उसके बाद शादी की है। और वहां भी उसका बिहेवियर, मैं बिहेवियर की बात नहीं करूंगी, दिस हाउ शी इज। और हम्म। यही उसकी खूबसूरती है कि जो उसके अंदर है ना वो उसके बाहर है। राइट। क्योंकि बिग बॉस नहीं, अच्छा अगर आप स्नैप करने पे आते हैं, ठीक है, कि कोई स्नैप कर रहा है, कोई चिढ़ के बोल रहा है कि तू हटना। देखो मेरी भी थोड़ी सी नेचर ऐसी है कि अगर सपोज मैं किसी चीज में हूं या मुझे गुस्सा आ गया, आज वाला इंसिडेंट मैंने देखा, वो इतनी दुखी थी तो भी उसने बोला कि प्लीज नहीं मुझे हाथ मत लगा जब मैं गुस्सा हो गया। उसका नेचर है। क्योंकि बिग बॉस में जब वो आई थी ना, पहले 2 हफ्ते आपने देखा वो कितनी चुप थी। हाँ। क्योंकि उसको ड्रामे करने या वो सब नहीं आता, उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। बिकॉज उसका नेचर वैसा है कि वो जैसी है वैसी रहेगी, वैसी बोलेगी, चलते चलते शी विल से एनीथिंग। और वही खूबसूरती है यार उसकी, उसी चीज को नील ने प्यार किया ना। तो आप नील को ऐसा बेचारा दिखा रहे हो एज इफ यार वो तो घर वालों ने ढूंढ के दे दी होगी, जैसे बेचारे को पता है। नील को पता है वो कैसी है और वो जैसी है उसी से वो प्यार करता है। और बाकी रही बिग बॉस घर की बात, तो मैं एक पॉइंट और उठाना चाहूंगी। इसी घर में एक और कपल है हम्म। जिसकी जो फीमेल है वो बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है, ऑलवेज प्यार से। तो उसका पति कैसे बात कर रहा है? तो आप प्यार से बात, वो उसी उसके प्यार वाली बात से इरिटेट हो रहा है। राइट। अंडरस्टैंड? तो राइट। वहां क्या चल रहा है, वहां क्या माहौल है, हमें पता ही नहीं है ना। एक घर में हम लोग, हमें 2-3 दिन रुकना पड़ जाए ना, हमें दूसरे से चिढ़ने लग जाते हैं किसी हम्म। बात पे। हम्म। और एक पॉइंट मैं आपको और यहाँ बोल रही हूँ बिग बॉस के घर को लेके, क्योंकि विकी और ऐश्वर्या को जैसे कंपेयर किया गया, ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन। मैंने ऑनलाइन इतने लोगों को पढ़ते हुए देखा है कि ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं। रीजन, अगर ऐश्वर्या चिल्ला रही है किसी पे, पहली बात तो प्रॉपर वजह होती है, बिना वजह के कभी वो चिल्लाई नहीं करती। ठीक है, अगर वो किसी बात पे चिल्ला रही है गुस्सा, वो सब पे बराबर गुस्सा कर रही होती है। राइट। अंडरस्टैंड? विक्की को आप अंकिता के साथ बिहेव करते देखिए और बाकियों के साथ करके देखिए। आप कल का जो अभी आज इनका टेलीकास्ट होने वाला है उसमें उसने ऑलरेडी, वो कितना खुश है कि वो रूम से शिफ्ट हो गया। अंकिता इज क्रिपिंग। अंकिता ने यहाँ तक बोल दिया, मुझे यूज किया क्योंकि विक्की को वो फेम अच्छा लग रहा है,
उस कपल में तो क्लियरली दिख रहा है यार। और आप उस कपल के साथ नील ऐश्वर्या के कपल को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही प्लेटफॉर्म से आए, वो एक ही जगह से आए हैं, वो एक साथ काम करते थे, उन्होंने इतना वक्त एक दूसरे के साथ बिताया कि वो बहुत अच्छे दोस्त है। और बहुत अच्छे दोस्त के साथ साथ वो लाइफ पार्टनर है। हाँ, वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह शायद नहीं दिखा रहे होंगे कि बेबी शोना वो पीछे पीछे करते फिरे, बिकॉज दे आर लाइक, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है यार। मैंने तो बहुत वक्त बिताया हम लोगों के साथ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट मुझे एक चीज अच्छी लगी, सलमान सर ने बहुत अच्छे से समझाया हमको कि इमोशंस में आके या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होके इतना मत करो कि चीजें खराब हो जाए। आई एम ग्लैड कि ये चीज बाहर आई, तो थोड़ा सा ऐश्वर्या को पता चला होगा कि यार कुछ ज्यादा हो गया, बट अदरवाइज आई रियली प्रे, आई रियली विश कि सब अच्छा रहे होगी। तो या मेरा तो यही है। या इसी के साथ वीकेंड की वार की आप बात कर रहे हो, उसी के बारे में बात करेंगे टू एन एक्सटेंडेड वर्जन की। सलमान खान ने कहा था नील जब तक पेशेंट है तब तक पेशेंट है, लेकिन जब उनका गुस्सा फूटेगा तो वो अलग लेवल पे जा सकता है। दे इट कैन सेपरेट देम अपार्ट, और वो चिड़चिड़ापन शायद बाहर की दुनिया में भी हो सकता है। इस पर आपको क्या लगता है, लाइक जिस तरह से नील सिचुएशन को हैंडल कर, बिकॉज यू हैव सीन देम टुगेदर। देखो, नील का नेचर, जैसे सपोज उसके साथ कोई ऐसी बात करेगा ना, जो जैसे सपोज उससे कोई ऐसा इंसान बात करेगा जब नील को पता है कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, तो नील ना रिएक्ट नहीं करेगा। उसको पता है। एक एक होता है मेच्योरिटी, वो उसका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस भी ऐश्वर्या से बहुत ज्यादा है। राइट। लेकिन ऐश्वर्या को जैसे वाइब आएगा ना, ये बंदा मुझे बुद्धू बना रहा है, वो वही इरिटेट हो जाएगी कि यार मुझे नहीं बात करनी। अब देखो, अभी तक वो अंकिता के साथ जेल नहीं हो पाई, क्योंकि अंकिता, जैसे मैं खुद देखो उधर, जैसे विक्की उससे बात करता है और फिर वो पीछे 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 जा रही है, मैं इसको प्यार नहीं बोलूंगी यार। ये कैसा प्यार है? कोई इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एक बंदी रो रही है, वो बंदा जाके सो गया, मतलब। तो अंकिता का बिल्कुल, मतलब आई डोंट नो, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये किस तरह का प्यार है जिसमें आपको दिख ही नहीं रहा, मतलब एकदम आप अंधे हो गए हो कि इंसान शरेआम दुनिया के सामने आपकी इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे मैं इसलिए बोलूंगी कि मैं ऐश्वर्या को साथ में नहीं जोड़ रही हूँ, क्योंकि विकी सिर्फ उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, बाकी सबके साथ कितना अच्छा है। हम्म। अब देखो, बाकी सबके साथ तो ऐसे बैठे होते हैं कि देखो भाई, देखो बहन, ये वो, और जैसे अंकिता कुछ एक्सपेक्ट करती है वो चिढ़ता है। ऐश्वर्या नील में ऐसा नहीं है। ऐश्वर्या ने एक बार भी ऐसे नहीं किया कि बाकियों से हंस के बात कर रही हो और नील से चिड़ी। यू गॉट इट? वो जनरली चिड़ी हुई थी। उसने सिर्फ नील को बोला कि इस टाइम में गुस्से में मुझे स्पेस दो। वो भी शायद इसीलिए बोला होगा ना कि भाई तेरे पे भी मैं गुस्सा ना निकालूं, राइट। क्योंकि उसको अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करना नहीं आता है। अंडरस्टैंड? एक एज के साथ एक्सपीरियंस होता है, या कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। मैं भी ऐसे हूँ कि कई बार गुस्सा आ रहा होता है, कुछ ऐसा, तो हम समझ जाते हैं कि वो जैसी यहाँ पे है वैसा यहाँ आ जाता है। दैट इज ओनली रीजन। एंड आई थिंक विकी और ऐश्वर्या का कंपैरिजन करना तो बिल्कुल ही गलत चीज है, राइट। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐश्वर्या से चिल कर रही है और सिर्फ उस पे स्नैप कर रही है। हाँ, मतलब तो वीकेंड उनका के बाद में बस यही चीज कर रही है। मतलब उनका ओवरऑल मूड ऐसा है कि अगर जिनसे चिड़ी हुई है तो उनका पूरा माहौल ही वैसा रहेगा, एंड देन। हाँ, हाँ। आप खुद एक देखो ना, आप एक ह्यूमन लेवल पे आके सोचो कि सपोज मैं गुस्से में हूँ और मैं 4 लोगों के साथ हंस के बात कर रही हूँ, 2 के साथ चिढ़ के, तो ये कैसा गुस्सा हो गया? गुस्सा मतलब गुस्सा है, प्यार मतलब प्यार है। तो राइट। वो उसका बिहेवियर है। और काफी हद तक शायद मैं भी ऐसे में रिलेट कर सकती हूँ, बट शी इज अ लवली ह्यूमन बीइंग है। वो वहां पे जाकर उस माहौल में ऐसे, और वो दोनों बहुत प्यारे काम। राइट। तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है या उनकी पर्सनालिटी की साइड है जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिग बॉस में जाने के बाद इवन नील एंड ऐश्वर्या दोनों की ही थोड़ी सी गुम हो गई है, या वो चीज सरकमस्टेंसेस के वजह से वो दिखा नहीं पा रहे, उनकी एक अलग साइड होगी पर्सनालिटी की वो। हाँ हाँ, इस कपल की खासियत है, इतना चिल करते हैं लोग साथ में, इतनी शरारतें करते हैं, मतलब एक शरारती कपल होता है ना, हाँ। आपस में मजाक करेंगे, किसी की टांग खींचेंगे, मैंने बोला ना, फ्रेंड्स। राइट। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आई थिंक इस कपल की यही खूबसूरती है कि मुझे नहीं लगता आपको पता चलेगा कि ऐश्वर्या के बहुत सारे दोस्त नहीं है। वो दोनों आपस में ही इतना ज्यादा, जैसे इवन नील के भी आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा किसी के साथ हैंग आउट नहीं कर रहे, बिकॉज उन दोनों ने ना एक दूसरे में लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक दोस्त भी पाल लिया है। तो वो जो दोस्ती वाला एस्पेक्ट है, जो दोनों साथ में डांस करते थे, मस्तियां करते थे, वो बहुत शरारतें करते हैं दोनों साथ में। वो चीज तो दिखी ही नहीं है बिग बॉस में, क्योंकि पहले दिन से मैं बता रही हूँ, मुझे पता है ऐश्वर्या इस चीज से हिली हुई कि यार इस बंदे ने अभी तो ये बात की थी, अब उसने वो बात करती, हाई ये लोग कैसे कैसे। तो वो तो पहले 2 हफ्ते में सबने देख लिया। तो उनका वो जो शरारती एस्पेक्ट था, वो जो एक
मस्ती वाला एस्पेक्ट था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है यार, बिल्कुल नहीं दिख रहा। जैसे दिख रहे हैं ना वैसा तो मैंने हार्डली कभी उनको देखा होगा, मतलब नहीं। ओके। इसी के साथ गुम है की बात है ये कि ऐश्वर्या और आयशा के बीच में अनबन की खबरें आई थी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? एंड ये मतलब थोड़ा सा नॉर्मल भी है कि को स्टार्स के बीच में झगड़े होते रहते हैं। सो इस बारे में आपको कुछ बताया, क्योंकि आप शो में साथ में ही थे। या तो एक्चुअली गुम है किसी के प्यार के सेट की अगर मैं बात बताऊं ना, तो ऐश्वर्या और आयशा में कभी लड़ाई हुई नहीं। बेसिकली हुआ ये कि जो नील था वो आयशा के ऑपोजिट शो में, ऐश्वर्या के ऑपोजिट नहीं था। यस। तो फैन लोग इतने ज्यादा उन दोनों कपल से अटैच थे कि वो ये चीज समझ, उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं हुई, जो कि ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस बहुत दिल से जुड़ती है शोज के साथ। तो ट्रोलिंग जो आपने ऐश्वर्या के साथ यूज की ना, जो उसने कल के एपिसोड में बोला कि सब मुझे बुरा बोलते, उसको तब से लोग बुरा बोलते हैं जस्ट बिकॉज नील और ऐश्वर्या फेल इन लव विद ईच अदर। ये ऑडियंस को एक्सेप्ट नहीं हुआ, और ऑडियंस ने ही इतना ज्यादा पॉइजन थ्रो किया ना उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे। आई एम टेलिंग यू, बीच में तो ऐसा फेज आ गया था कि अगर मैं भी नील ऐश्वर्या के साथ कोई फोटोग्राफ पोस्ट करती थी उसके नीचे, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितने अकाउंट ब्लॉक किए हैं। कैसे कैसे लोग, कैसे कुछ मतलब बोल ही नहीं जाती वो चीजें, कि बहुत अजीब बोलते हैं यार लोग। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि इन दोनों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैंस नहीं बोलूंगी यार मैं उनको, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे। उन्होंने इतना ज्यादा कर दिया था कि शी स्टार्टेड अवॉइडिंग कि यार मुझे बात ही नहीं करनी है। मतलब एक होता है ना कि वहां पे उसका वही हाल था कि मैं कुछ भी बोल दूंगी, मैं कुछ भी कर रही हूँ गलत लग रहा है, मैं तो हंस रही हूँ, मैं तो रील्स बना रही हूँ, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, क्यों गलत लग रहा है। उस सेट पे तो कभी स्नैप नहीं किया ना उसने, आयशा पे भी कभी स्नैप नहीं किया होगा आई एम श्योर। या ठीक है, सेट का माहौल बहुत अच्छा था, वो मैं किसी के प्यार में सारे एक्टर्स एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, जस्ट बिकॉज इन दोनों का बॉन्ड बन गया, ये दोनों साथ वक्त ज्यादा बिताते थे। लेकिन डिफरेंसेस उसी वजह से आए क्योंकि ऑनलाइन इतना कुछ हो गया था। मतलब उसकी जगह मैं भी होती तो मैं बोलती यार जस्ट अवॉइड दिस, मुझे ये मैसेज नहीं चाहिए। राइट। आई थिंक यही एक वजह हुई होगी।